हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है ऑल एग्ज़ाम पेपर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का पेपर लेकर आ गया हूँ, जो आपका पेपर 12 मई को होने वाला है। उसके लिए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, और पूरा पेपर है फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेगा। और इसमें एक पेपर मैंने और ऐड कर दिया है। दोनों पेपर आप अगर देख लेते हो तो आपके जो है अच्छे मार्क्स हैं वो आने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों के साथ में जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहले पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में नीचे की तरफ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि व्हाट डिड द किंग थिंक। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ए दिया गया राइट टाइम टू बीइंग एवरीथिंग, बी दिया गया राइट पीपल टू लिस्टन टू, सी दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकिंग टू डू, और डी दिया गया है ऑल अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पूछा गया है रिवार्ड वाज अनाउंस्ड फॉर। तो इसका भी जो है आंसर ऑल अबव हो जाएगा, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। इसमें जो है ए दिया गया है वाउ वुड टीच राइट टाइम, बी दिया गया है वाउ वुड टिल द मोस्ट नर्सरी पीपल, और सी दिया गया है वाउ वुड टिल दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकिंग टू डू। और इसमें जो डी ऑप्शन है ऑल अबव, ये राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसके आंसर हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन दीजिए वाउ केम टू द किंग। ए ऑप्शन दिया गया ओवरी थिंकिंग और अदर किंग, बी दिया गया ओल्ड मैन, सी दिया गया लर्न मैन, और जो डी दिया गया वेस्ट मैन। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वाई शुड वन हैव ए काउंसिल फॉर वेस्टमैन। वेस्टमैन की बात करें तो ये जो है आपके पैसेज में भी दिया गया है, पैसेज में इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। तो आपको जो है पैसेज को आपको देख लेना है। अब 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आगे की तरफ है। ये आपके जो 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन है, यही जो है इसमें भी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आपको बताना है। ऑल वे अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन एंड डू द मोस्ट। तो इसमें जो है खालिस्तान दिया गया, सेंटेंस आपको बताना है। तो आप पैसेज को देख लीजिएगा, सेंटेंस आपको मिल जाएगा। तो आप जो है पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपके जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो इसी में से दिया गया है, तो सेम से मिला लेना आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको जो है आपको कल खुद को लिख लेना है। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब जो है कोरोना वायरस पे जो है पैसेज दिया गया है, तो आप जानते हो तो कोरोना वायरस के बारे में पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस है पहले पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बात करें 2 नंबर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की, कोरोना वायरस आर जो नोटिस राइट द मीनिंग। तो ये दिया गया है आपके आंसर की बात करें तो जो कोरोना वायरस के बारे में दिया गया है, तो ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन का पहले का आंसर देख सकते हैं। इसमें हो जाएगा इट मीन्स दैट द वायरस एंड टर्मिनेटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी में पूछा गया था व्हाट आर कोरोना वायरस।
इसमें लिखना है आपको कोरोना वायरस आर ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरस दैट क्यूज लाइन्स रंगीन जो है फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सर्वर और डिसेस लाइक मेर्स एंड सार्स। तो ये 2 नंबर का हो जाएगा। 3 नंबर दिया गया क्वेश्चन दिया गया है वेयर वाज सार्स कोविड ट्रांसमिटेड फ्रॉम। इसमें लिखना आपको उत्तर में इट वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्वेट कैट्स टू ह्यूमन्स, ये आपको लिख लेना है 3 नंबर में। 4 नंबर में आपके लिए व्हाट इज ए नोवेल कोरोना वायरस। इसमें लिखना ए नोवेल कोरोना वायरस इज ए न्यू स्टेरिन दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन्स। इसका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5 नंबर दिए गए हाउ आर इट नॉट इफेक्ट्स एंड बाय ह्यूमन। इसमें लिखना आपको आंसर में ह्यूमन्स आर नॉट ईट इन्फेक्टेड बाय सर्वर कोरोना वायरस दैट आर करेंटली सर्कुलेटिंग इन एनिमल्स। ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मेंस पूछे गए। मनी का हो जाएगा लार्ज या सर्वर, और बी हो जाएगा फॉर्मल, क्या हो जाएगा प्रोफेशनली। ये हो जाएगा आपके जो है 2 नंबर क्वेश्चन में पैसेज के आंसर हो गए हैं पूरे। टोटल 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन के मैंने आंसर बता दिए। आपको जो है जो भी क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले तो आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं, या आप प्रैक्टिस के लिए खुद है वो जो है पैसेज है वो पढ़ सकते हैं। पैसेज पढ़ने के बाद में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इसी में सेक्शन बी देखने को मिलेगा। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन आपको राइटिंग का देखने को मिलेगा। राइटिंग आपको लिखनी है। इसमें कुछ नाम दिया गया है। साना इज अपसेंट मनी डेज इन स्कूल, मतलब अपसेंट के बारे में। हर साइंस टीचर एम आर संजय सेंड्स हर ए मैसेज। एम आर संजय साइंस टीचर हैं। राइट ए मैसेज योर स्टूडेंट। साना इज इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स पुट द मैसेज इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में आपको जो है मैसेज लिखना है, तो 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो किस प्रकार से बॉक्स में लेना है। राइटिंग में आपको इस प्रकार से देना है, डेट लगा देनी है, टाइम लगा देना है, सान्ना का नाम लिख देना है। उसके बाद में लिख देना है आई कॉल टू चेक ऑन यू हैज यू बीन absent फॉर 15 days. Please note there is a third science test that Tuesday when you return tomorrow. Remember to bring your notebook to note down the missed lessons and get them checked. ये आपको लिख लेना है। और नीचे लिख लेना है एम आर संजय साइंस टीचर। ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रिपोर्ट तैयार करनी है। यू आर ए द स्टाफ कोरिस्पोंडेंट ऑफ ए न्यूज पेपर। यू हैव बी आस्क्ड कवर ए म्यूजिकल फेस्टिवल। प्रिपेयर ए रिपोर्ट हेल्प गिवन इन इंफॉर्मेशन 100 वर्ड्स में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। तो आपको रिपोर्ट इस तरीके से लिख लेनी है। ये हो जाएगी आपकी 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर की रिपोर्ट हो जाएगी। रिपोर्ट आप जैसे तैयार कर लेते हो कंप्लीट होता है 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यू आर नरेश सुनीता राइट ए लेटर यू suggesting various ways that might help him her become eco-friendly in day life। 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपको लेटर लिखना है इस प्रकार से। 12 रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली 10 मई 2026। और डियर जो भी क्वेश्चंस का नाम है वो लिख देना आपको। उसके बाद में
ये सेम टू सेम उतार लेना है। इसके बाद लास्ट में विथ लव नरेश एंड सुनीता, ये आपको लिख देना है। तो आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। 5 नंबर में जैसे लेटर कंप्लीट होता है, 6 नंबर मिलेगा राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 वर्ड्स। मतलब एक पे आपको जो है 100 वर्ड्स में एक टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना है। पहला डिसिप्लिन, दूसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉकडाउन इन, जो लॉकडाउन लगा था उसके बारे में, और सी में आपको नॉइस पोल्यूशन। तीनों में से आपको एक पैराग्राफ लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो पैराग्राफ नॉइस पोल्यूशन पे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये आपका सेम टू सेम उतार लेना है। 6 नंबर क्वेश्चन में सेम टू सेम आपको उतार लेना है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सेक्शन सी देखने को मिलता है, इसमें आपको ग्रामर देखने को मिलती है। ए की बात करें, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग ए कप ऑफ हॉट टी, ये आपको दिया गया है। 7 नंबर में आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या लिख लेना है। जैसे आप लिख लेते हो तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर उत्तर बता रहा हूँ, तो आपको समझ लेना है पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। तो बात करें 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर की, तो 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आंसर देना है। पहले में जो खालिस्तान है उसमें लिखना है इज पुट द पेन इज पुट ऑन द स्टोव। दूसरे में आपको लिख लेना है बी अलाउड टू बॉइल इज बॉइल्ड। और तीसरे में आर ए डेड, ये आपको 3 लिख लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन में 3 आंसर दे देने हैं। जैसे 7 नंबर कंप्लीट हो जाता है, अब जो है राइट द फॉलोइंग पेयर सेंटेंस दिए गए हैं आपको, सेंटेंस आपको फिल करने हैं। तो बी दिया गया है इसका। 7 नंबर क्वेश्चन का बी की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में बी की बात करें तो पहले में आपको जो है व्हाइल सेंटेंस में आपको लिख लेना है। किस प्रकार से लिखना है, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। पहले में आंसर हो जाएगा मेक हाई व्हाइल द सून साइंस, सिंस लिखना है। सेकंड में आपको सी मस्ट शेल्प और ओ आर लिखना है, और सी विल बी प्ले फॉल सिक। थर्ड में आपको यू रेप एस यू सो, ये हो जाएगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के। 8 नंबर क्वेश्चन में भी 1 2 3 4 इस प्रकार से ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो आपको भरने हैं। जो है 2 फ्रेंड के हैं, अर्जुन एंड संजय, उनके बारे में लिखना है आपको। तो 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो पहले में आपको जो है पहले का जो खालिस्तान दिया गया, ब्लैंक्स दिया गया, तो उसमें लिखना है टोल्ड संजय। दूसरे में आपको ही कॉल्ड नॉट, ये लिखना है। थर्ड में आपको ही हैड टू गो टू बोर्ड ऑफिस, ये लिखना है। और चौथे में आपको टू सबमिट हेज एग्जामिनेशन फ्रॉम संजय। इसके बाद 5 नंबर में आपको शेड SAID शेड, इसमें दैट वाज ओके बट छठे में आपको लिख देना है ही मिस्ड हिम ए लॉट। तो 6 नंबर 6 का 6 ही इसमें से, जो 8 नंबर में 6 खालिस्तान थे, 6 खालिस्तान आपको भर लेने हैं। अब बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स बाय फिलिंग इन द गिवन ब्लैंक्स। कंडक्टर दिया गया स्टूडेंट, कंडक्टर स्टूडेंट, कंडक्टर स्टूडेंट, तो 3 ब्लैंक्स दिए गए हैं। 3 की बात करें 8 नंबर में 3 ज़्यादा दिए गए मेरे हिसाब से, हाँ और भी ज़्यादा दिए गए हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन में पहले आपको दिया गया है कंडक्टर, इसमें लिखना है वेयर डू यू वांट टू गो। स्टूडेंट में लिखना है आपको आई वांट टू गो टू कॉलेज। कंडक्टर में लिखना है ऑप्शन में सेकंड में बजट ए टिकट्स, ये आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट में नो आई हैव स्टूडेंट ए स्टूडेंट्स पास। कंडक्टर में लिखना आपको तो शो इट टू मी
और या आप लिख सकते हैं शो योर पास, उसके बाद स्टूडेंट का स्टूडेंट आपको लिख देना है। तो ये कितने नंबर का, 9 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स दिया गया बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसको फिल करना है। 10 नंबर क्वेश्चन में पहले में लिखना है इट मे रेन टुडे पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगा। सेकंड में आई विल हो जाएगा, विल आंसर। इसमें आगे बताया गया विल राइट टू यू एज सून एज रीच दिल्ली प्रोमिस। और थर्ड में वी मस्ट टेक केयर टू ऑफ और सेल्वेस ड्यूटी। ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 नंबर कंप्लीट होता है, 3 क्वेश्चन थे, कंप्लीट होता है। 11 नंबर आ जाता है, इसमें 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। इसी में भी जो है फॉर्म्स दिए गए, वर्ब दी गई है, वर्ब को आपको ब्लैंक्स को ऐड करना है, ब्लैंक्स में भरने हैं आपको बीच में जो दिए गए। तो बात करें 11 नंबर में पहले का आंसर, पहले का आपको रिसेस आंसर हो जाएगा इसका पहले का। इसमें लिखना है द सोन रिसेस इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रेजेंट सिंपल, इसमें टेंस है। सेकंड में आपको एमआर जोन में लेफ्ट इसका आंसर हो जाएगा कि हैज जॉब लास्ट ईयर, पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। थर्ड में आपको संजय विल रिकवर नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर सिंपल, ये हो जाएगा। और चौथे में आपको संजना इज डूइंग विल बी नाउ डे, इसमें पंजेंट कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा। 5 नंबर में हेड लिफ्ट इसका आंसर हो जाएगा। छठे में आपको इज गोइंग हो जाएगा इसका आंसर। तो ये कंप्लीट होते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले 4 जो है इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन दिए गए। 6 क्वेश्चन के आंसर की बात करें 12 नंबर क्वेश्चन में, पहले में आपको प्रिपेयर भरना है, आंसर हो जाएगा प्रिपेयर। दूसरे में प्लान, तीसरे में आपको पुट हो जाएगा पुट, तो ये आंसर हो जाएंगे। अब चौथा और पांचवा छठा की बात करें तो इसमें थ्रोज हो जाएगा, एडेड हो जाएगा और विल हो जाएगा, ये आपको भर देने इसमें। अब सेक्शन डी मिलता है आपको लिटरेचर के बारे में, आपकी जो बुक है उसके बारे में जो है क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। और एक पैसेज भी टाइप का भी दिया गया लिटरेचर संबंधित, उसको आपको ध्यान में देख लेना। अब बात करें लिटरेचर में जो पैसेज दिए गए हैं उसके आंसर की बात करें, कितने आंसर हैं? 4 हैं, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के आंसर देख सकते हो आप। और जो पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का देख लीजिए, तीसरे और चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर है वो लगा दिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 4 दिए गए। पहला, व्हाट वाज द ओल्ड मैन प्रोफेशन, इसका हो जाएगा कार्विंग स्टोनेस, ए दिया गया। बी दिया गया है मेकिंग स्टेनस, सी दिया गया बोथ ए और बी, और डी दिया गया नन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी हो जाएगा इसका केरविंग स्टोनेस और मेकिंग स्टोनेस, ये हो जाएगा ए और बी, बोथ हो जाएगा, बोथ सी आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। आगे सेकंड दिया गया, द यंग मैन डिसाइड टू लिव his father and his work because, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। he wanted to earn more money, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है,
रीड द फॉलोइंग में पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब पैसेज में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लिखना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर देख सकते हैं। पहला दिया गया है वाउ इज एड्रेस्ड इन द पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ, इसका आंसर है इंदिरा इज द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड। दूसरा दिया गया है व्हाट इज डिसलाइक, इसमें लिखना है आपको उत्तर में द स्पीकर्स डिसलाइक सेरेमोनीसिंग एंड रोलिंग आउट गुड एडवाइस, ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया और चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन में स्टेंजा दिया गया, स्टेंजा को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में स्टेंजा के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर। पहले का आंसर देख लीजिए, दूसरे का आंसर देख लीजिए, तीसरे का आंसर देख लीजिए और 4 नंबर 5 नंबर का आंसर देख लीजिए। 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन के आंसर आप जो है नोट कर सकते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो है अपनी बुक में से दिए गए हैं फॉलोइंग द क्वेश्चन 1 और सेंटेंस ईच आपको बताना है। तो बात करें 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हैं, पहला और दूसरा दोनों के आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 18 नंबर क्वेश्चन में 13 से 14 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ये बुक की क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड का आंसर और थर्ड का आंसर, ये आप जो है तीनों के आंसर देख सकते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 19 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, मतलब तो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डिड गांधी जी ट्राई टू इमिटेट एज ए चाइल्ड। तो इसका हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा इसका, एज अंकल्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। और दूसरे दिया गया द नराटोर वाज, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा जेलस ऑफ हिज ब्रदर। अब जो दो कंप्लीट हो चुकी है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में एट कैरियर्स द पीपल वुड यूजुअली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा शिट क्विकली एंड वाज द टाइगर्स एंड टीएस। ये 20 नंबर क्वेश्चन में आपको 100 मार्क्स में आंसर देना है। ये बुक के क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए 20 नंबर के, और पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन भी लगाया गया है, उसके नीचे आंसर भी है। ये आंसर दूसरे क्वेश्चन क्या है, तो आपने इसका शॉट ले लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। तो ये था क्लास 10th का आपके फुल सॉल्यूशन के साथ में क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट पेपर, और इसमें एक और ऐड कर रहा हूँ मेरे साथ भी, इसको भी आपको देख कर जाना है। तो इसको आपको अच्छे से देखना है, दोनों आप अगर तैयार कर ले तो आपके 100 मार्क्स है और आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो दोनों को आपको तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। वो पैसेज से रिलेटेड है। ये 15 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स का पेपर है। इसमें दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब जो आपका पैसेज दिया गया है उसमें से ही आपको क्वेश्चन के आंसर को छांट कर लिखना है। तो नीचे की तरफ पहले पैसेज को पढ़ लेना है, उसके बाद में नीचे की तरफ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले इसमें शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उसकी बात करिए।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला दिया गया है, दिवाली इज ओरिजिनली मेंट टू बी फेस्टिवल ऑफ, मतलब जो दिवाली है वो कैसा फेस्टिवल आता है दिवाली, तो उसके अनुसार जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्वीट, तो इसमें जो है फायर क्रैकर, और सी दिया गया है लाइट, और डी दिया गया आपका लैम्प्स एंड माइथेस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, फेस्टिवल है वो लाइट का फेस्टिवल है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है पहले क्वेश्चन में, फॉर हाउ मनी डेज पीपल द सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 डेज आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर दिया गया है, टू वॉर्म द मैथ्स एंड स्टोरीज ऑफ दिवाली आर रिलेटेड, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाए, सर्वल करेक्टर्स, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डज द वर्ड दिवाली इवोक इन द वंस माइंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि इट इवोक्स ए सेंस ऑफ जॉय, लाइट एंड द विक्टोरी ऑफ गुड ओवर इविल। मैंने जो आंसर है वो छांट कर लिख दिए हैं, अगर आपको भी अगर छांट कर लिखना है तो आपको पहले पैसेज को पढ़ना होगा, पैसेज में सब दिया गया है, तो आप पैसेज में आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद में आंसर आपको देना है। तो आपको जो है तैयार कर लेना है पैसेज को, 100% आपके एग्जाम में आपको पूछा जाने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस आपको बताना है। पूछा गया है द फर्स्ट डे इन धनतेरस ऑफ, जो है आगे पूछा गया है क्या आएगा, तो इसमें धनत्रयोदशमी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आएगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सिमिलर टू, तो इसमें आएगा किंग्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब जो क्वेश्चन का आपको पैसेज को पढ़ के और क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पैसेज दिया गया है आपको, तो पैसेज आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि पहला दिया गया है, हाउ डज इंक्रीज इन पॉपुलेशन लैंड टू इंक्रीज इन पोइट्री, तो इसमें आप जो है पढ़ते हो तो बात करें तो पहली शुरुआत में देख सकते हैं ये दिया गया है 1 जुलाई, जिसमें 11 जुलाई 1987 ये दिया गया है। इसमें से आगे की तरफ दिया गया है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन टस्ट 5 मिलियन, जो इसमें पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, इंक्रीज कितनी हुई है, तो इसमें देख सकते हैं आपके इसमें 5 बिलियन इसमें पॉपुलेशन के बारे में बताया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फाउंड इसमें दिया गया है। तो पैसेज को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको खुद को ये तैयार कर लेना है, आंसर खुद को देने हैं। बात करें तो इसको आंसर की बात करें तो मैं बता इसमें नीचे की तरफ मैंने आंसर भी जो है कर दिए, आपको खुद को भी करना है। तो देख सकते हैं सबसे पहले इसमें पैसेज में पहला क्वेश्चन दिया गया, हाउ डज इंक्रीज इन पॉपुलेशन लैंड टू इंक्रीज इन पॉवर्टी, तो इसमें आंसर हो जाएगा एज रिसोर्स रिमेन लिमिटेड व्हाइल द नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट on them increase, the gap between the rich and the poor have nots evidence lending increase poverty, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट मेक्स एजुकेशन एन अनअफोर्डेबल प्राइविलेज फॉर सम, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि poverty forces children from poor families to start working at menial job to make end meet or making education a luxury or they cannot afford, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 2 नंबर का। 3 नंबर इसी में पूछा गया है पैसेज में कि लिस्ट 2 ways in which education will improve the standard of living, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला आपको पॉइंट लगाना है इसमें, इट ओपन्स up a world of
अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर जॉब्स। दूसरा पॉइंट लगाना है, इट इज ए लेडीज ऑफ लेट्स टू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन एंड पर्सनल हाइजीन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कैन स्टूडेंट डू टू मेक द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मीनिंगफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपके पैसेज में दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कैन ऑर्गेनाइज अवेयरनेस जनरेटिंग एक्टिविटीज इन स्कूल एंड कॉलेज। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर फॉल आउट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो इसका आंसर हो जाएगा द मेजर फॉल आउट इज पॉवर्टी। इसका आंसर ये हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच वी मीन्स। इसमें आपको जो है दिया गया है कुछ जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें। कॉन्सिक्वेंस इसका हो जाएगा फॉल आउट, और बी दिया गया आपको ब्लास्ट, इसका हो जाएगा एक्सप्लोजन। तो ये आपको 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगा लेने हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया एम.आर. जाफर कोल्स। इसमें राइटिंग के क्वेश्चन पूछे गए, सेक्शन बी पूछा गया है। ये 25 नंबर का आपका सेक्शन, पहला सेक्शन ए था वो 15 नंबर का, और ये राइटिंग है वो 25 नंबर की। तो ये आप जो है अच्छे से मार्क्स है वो आपके, अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हो तो अच्छे आपके मार्क्स हैं वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर है वो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है, आपको सेम टू सेम, अगर कोई जो है वर्ड्स है वो चेंज हो सकते हैं और जो सेम आने वाला है। राइटिंग की बात करें तो राइटिंग पूछा गया मार्क्स 25 मार्क्स की राइटिंग पूछे गए, 25 मार्क्स की। तो बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की पूछा गया एम.आर. जाफर कॉल्स अप हिज फ्रेंड एंड college M.R. Kohli, but the latter is not at home. He has shown Kunal text down the message as Kunal write the message for your father. M.R. Kohli is not more than 15 words. Put the message जो है in a box। तो इसमें आपको आंसर देना है राइटिंग वाले क्वेश्चन में। तो बात करें जो इसमें एम.आर. जाफर बोले हेलो आई कैन आई टेल्क टू एम.आर. कोहली प्लीज। तो इसमें बात करें 4 नंबर क्वेश्चन में, तो 4 नंबर में आपको राइटिंग लिखनी है। राइटिंग किस प्रकार से लिखनी है, इसमें आपको है पहले डेट लगा देनी है और इसमें टाइम लगा देना है, क्या टाइम दिया गया डेट के बाद में कोमा लगा के आपको लिखना है एम.आर. जाफर योर कॉलेजेस और कॉल्ड व्हील यू वेयर आउट ही रिक्वेस्टेड यू टू रीच होटल हिल टॉप इन गांधीनगर टुमारो एट 8 PM फॉर ए डिनर पार्टी बिगनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय योर MD और कुणाल, ये लगा देना है। तो इस प्रकार को आज जो है राइटिंग में इस मैसेज को इस तरीके से आपको लिख देना है ताकि आपको जो है 7 नंबर मिल सके। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यू आर मिताली स्टडिंग इन क्लास, जो है 10th की स्टूडेंट है। योर क्लास टीचर टुक योर क्लास टू नेशनल बुक फेस्टिवल। एक फेस्टिवल के बारे में आपको जो है 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ये जो है 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। बात करें तो फेस्टिवल के बारे में, जैसे नेशनल बुक फेस्टिवल की बात करें तो इसमें आपको लिखना है रिपोर्ट में कि एक रिपोर्ट तैयार करनी है, मतलब नेशनल बुक फेस्टिवल की। इसमें आपको करना क्या, नेशनल बुक फेस्टिवल विजिट बाय मिताली। मिताली एक स्टूडेंट है और क्लास 10th की स्टूडेंट है। इसकी बात करें तो आगे की तरफ लिखना है और क्लास टीचर recently took used to the National Book Festival, a vibrant event filled with rows of various book stalls. We explored a vast collection of lecturer or featuring many books of the great writers across all genres. इसमें आगे लिखना है आपको द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप वाज और मीटिंग विथ ए फेमस नोवेलिस्ट हु शेयर्ड इंस्पायर्ड इंसिंक्ड अबाउट देयर राइटिंग प्रोग्रेस
while several stars were impressive. The science fiction and the रिकॉग्निशनल और लिटरेचर सेक्शन है जो है पार्टिकुलरली, और जो इसमें लिखना है अट्रैक्ट माई इंटरेस्ट माई फ्रेंड एंड परचेज सर्वर टाइटल्स इंक्लूड क्लासिक नोवेल एंड एग्जाम गाइड्स. इट वाज एन enriching experience that truly ignited और passion for reading. तो ये आपको जो है रिपोर्ट तैयार करनी है नेशनल बुक फेस्टिवल के बारे में. तो ये बुक हो गई आपकी. 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है. 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है लेटर पूछा गया है. 5 नंबर में एक सुमित नाम का लड़का है. यू आर सुमित राइट ए लेटर प्रिंसिपल और योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर हिम द ग्रांट यू एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ए क्लास टेस्ट एज यू आर सिक एंड अनेबल टू ज्वाइन स्कूल. तो इस पर लेटर लिखना आपको 5 नंबर क्वेश्चन में. तो किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले लेटर लिखने के लिए आपको पहले लिखना है टू द प्रिंसिपल. स्कूल का नाम लिखना है, जो भी स्कूल है, सिटी का नाम लिखना है. सब्जेक्ट में आपको जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जैसे रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन फ्रॉम क्लास और क्लास टेस्ट, और इसमें नीचे के लेना रिस्पेक्टेड सर या मैडम कोई भी उस पर आप लिख सकते हैं. आई एम सुमित ए स्टूडेंट ऑफ क्लास जो भी है क्लास 10th है 12th है या आप लिख सकते हैं. आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म योर दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सर्वर वायरल फीवर और एंड am unable to join school. My doctor has advised complete bed rest for the next 3 days. Consequently, I will not be able to appear for the scheduled class test. I kindly request you are grant me an expression of or allow me to take a retest once I recover. I have reattached my medical certificate on you for your reference. और योर ओबिडेंटली में लिखना है सुमित. इसमें जो सुमित नाम दिया गया है ये लिखना है. तो ये आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो कंप्लीट होता है. अब बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की. तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है. एक पैराग्राफ लिखना है. जैसे पहला मोबाइल फोन पे दिया गया है या इम्पोर्टेंस फोन स्पोर्ट्स के बारे में, सेव वाटर सेव लाइफ, किसी पे भी आप जो है 100 मार्क्स में आपको जो है पैराग्राफ लिखना है. तो पैराग्राफ की बात करें तो किस तरीके से लिखना है, मैंने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब जो स्पोर्ट्स होता है उसके बारे में मैंने लिखा है. तो ये आप जो है लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसको आप अच्छे से वो तैयार कर सकते हैं. तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है. अब बात करें सेक्शन सी आ जाता है. सेक्शन सी आ जाता है. इसमें ग्रामर की क्वेश्चन पूछे गए हैं. ये है आपके 30 मार्क्स के ये ग्रामर के क्वेश्चन है और 25 की राइटिंग हो जाएगी. और उसके बाद में जो पहले पैसेज के हैं वो आपके 15-20 नंबर उससे कवर हो जाएंगे. इससे करके आप जो है अच्छे मार्क्स हैं वो इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हो. तो बात करें इसमें रेड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग स्टीम, एक लिखी गई है पैराग्राफ टाइप की. इसको आपको जो है जो पैसिव वॉइस सेंटेंस है उसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसका आपको आंसर बताना है. तो बात करें पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें एक दिया गया है द पैराग्राफ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टीम हर आर मिसिंग पैसिव फॉर्म्स. पैसिव वॉइस है, इसमें आपको जो है फॉर्म लिखनी है फॉर्म्स. तो पहले में आपको जो लिखना है इज प्लेस्ड लिखा गया है, इसमें लिखना है एंड द फूड टू बी कुक्ड इज प्लेस्ड इन इट. सेकेंड में लिखना है इज प्लेस्ड लिखा हुआ है, इसमें लिखना है द प्रेशर कुकर्स इज प्लेस्ड ऑन द स्टोव. थर्ड में आपको लिखना इज रीच्ड में लिखना है, इज रीच्ड में लिखना है व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट्स 100 सेल्सियस इज रीच्ड स्टीम बिगनस
टू फ्रॉम्स, ये आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है ए का। बी की बात करें, बी भी दिया गया है, इसमें भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने हैं। तो बी की बात करें, ए का उत्तर हो जाएगा। और बी में आप देख सकते हैं ही इज पुअर बट हैप्पी, इसमें लिखना है ही इज पुअर ईट हैप्पी। और इसमें जो है 2 दिए गए हैं, दोनों के आपको आंसर सामने दिए गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसमें जो है कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, मतलब जो है एक ट्रेवलर के बारे में पूछा गया है, मतलब जो घूमने वाला होता है, ट्रेवलिंग करने वाला होता है, उसके बारे में एक जो है पैराग्राफ टाइप का दिया गया है, रिपोर्ट दी गई है, उसमें आपको ब्लैंक्स देख सकते हैं, ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें 1 नंबर 2 नंबर लगाया हुआ है, तो इसको आपको आंसर देना है। तो बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, तो ब्लैंक्स में पहले में लिखना है इफ ही शुड, इसमें लिखना है ये, और दूसरे ब्लैंक्स में लिखना है इन द अफर्मेटिव, इसमें एंड में दैट ही कॉल्ड, ये लिखना है। थर्ड में लिखना है इफ ही वांटेड, और फोर्थ में लिखना है आपको शोल्ड स्पेंड, ये लिखना है। और 5 ऑप्शन में लिखना है आपको दैट ही डिड नॉट वांट, और 6 नंबर में लिखना है ओनली वांटेड। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स बाय फिलिंग इन गिव्स ब्लैंक्स, मतलब जो है एक डायलॉग की तरह आपको जो है ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको आपको भरना है और उनका आपको आंसर देना है। तो बात करें सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें, तो ब्लैंक्स में जैसे कि टीचर ने सवाल पूछा व्हाई, इसमें पूछा गया आर यू लेट द टीचर, उसमें डू यू लाइव, और थर्ड में आपको आंसर देना है इज योर फादर और डज योर फादर डू। पहले में देना आपको आर यू लेट, इसमें क्या दिया गया है, पहले स्टूडेंट दिया गया है, पहले एक टीचर का आपको बताना है। तो टीचर में पहले में आपको लिखना है, पहले में का उत्तर लिखना है आपको आर यू लेट, मतलब जो स्टूडेंट लेट हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है इंग्लिश में। और वहाँ स्टूडेंट बोलता है आई एम लेट बिकॉज आई गोट स्ट्रोक इन ए जाम ऑन द वे, मतलब जो है मैं स्कूल में लेट हो गया था क्योंकि बाजार में जाम लग गया था इसलिए। टीचर बोल रहा है कि आप जो है लेट क्यों हो गए, उसके बाद में उन्होंने स्टूडेंट ने बोला इंग्लिश में कि मैं जो है बाजार में जाम लग गया था इसलिए मैं लेट हो गया स्कूल के लिए। बाद में टीचर के ब्लैंक्स की बात करें, तो टीचर के ब्लैंक्स में 2 नंबर में उत्तर देना आपको कि डू यू लाइव, ये डू यू लाइव। और बात करें तो इसमें आपको आगे की तरफ आई लाइव इन रेलवे कॉलोनी, मतलब पूछा गया कि आप कहाँ पे हो, मतलब कहाँ पे थे, जहाँ जाम लगा था वो कहाँ पे है। तो स्टूडेंट बोला आई लाइव इन रेलवे कॉलोनी। वापिस टीचर सवाल करता है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का इज योर फादर डज योर फादर डू, इसके बाद स्टूडेंट आंसर देता है कि माय फादर इज एन इंजीनियर इन रेलवेज, बोल रहा है कि मेरे फादर हैं वो इंजीनियर हैं। तो ये आपको 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स बाय ब्लैंक्स फिलिंग ब्लैंक्स विद वी सुटेबल मॉडल एक्सक्यूज, ये बात इसमें बताया गया 3 ऑप्शन आपको भरने हैं ब्लैंक्स में 10 नंबर क्वेश्चन में। तो बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर की, तो पहला में लिखना है मोस्ट या शुड, दोनों में से एक लिखना है, और दूसरे में लिखना है विल शॉल, थर्ड में लिखना है शोल्ड। तो ये आपको 3 ऑप्शन भर देने हैं, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, पूछा गया है फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, मतलब ब्रैकेट दिए गए हैं उसमें वर्ड दी गई है, वर्ब को आपको जो है उसमें भरना है, ब्लैंक्स में भरना है आपको। तो पहले में 11 नंबर में पहले में मीट बनना है, दूसरे में विल पोस्ट ये बनना है, तीसरे में आपको उत्तर लगाना है हेड फिनिश्ड, और चौथे में आपको डेड, और पांचवें में प्लेस, और छठे में आपको आंसर देना है इज गोइंग, या आप विल गो दे सकते हैं, दोनों में से एक आपको देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है, 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
अब बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा रीड द फॉलोइंग पैसेज दिए गए, देयर आर शोन नंबर्ड ब्लैंक्स इन द ईच ब्लैंक्स योर ऑप्शन, मतलब ब्लैंक्स में ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको आंसर लगाना है कि पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। तो बात करें पहले क्वेश्चन में जो पहले 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले में आपको हो जाएगा वाज हो जाएगा, दूसरे में वर्कड हो जाएगा, और तीसरे में आंसर हो जाएगा हेड हो जाएगा, और चौथे में आपका इनटू हो जाएगा, और पांचवें में आपके बिकेम हो जाएगा, और छठे में आपको रेस्पेक्टेड हो जाएगा। तो ये इतने ही है इसमें ब्लैंक्स बनने। तो ये नीचे की तरफ दिए गए 6 ब्लैंक्स दिए गए, 6 के आप आंसर बता सकते हैं। पहले में वाज बनना है, दूसरे में आपको वर्कड बनना है, तीसरे में हेड बनना है, चौथे में आपको इनटू बनना है, पांचवें में आपको बिकेम बनना है, और छठे में आपको रेस्पेक्टेड बनना है। तो ये आप भर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब सेक्शन डी आ जाता है, उसमें आपको लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 13 मार्क्स के लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी जो है पैसेज टाइप कहते हैं, ये लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे गए आपकी बुक में से। तो बात करें नीचे की तरफ क्वेश्चन 13 नंबर की बात करें तो एक जो है पैसेज की तरह दिया गया है, उसका आपको आंसर देना है। पैसेज ही दिया गया है, ये समझ लो, उसका आंसर आपको देना है। पहले पैसेज को पढ़ लेना, उसके बाद में आंसर को बात करते हैं। तो पहले आपको है लिटरेचर की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। तो आप जो है लिख सकते हैं। पहले पैसेज को पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको आंसर देना। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कंप्लीट द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला दिया गया है हाउ डज द चाइल्ड कॉल माय फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका हो जाएगा आपका नन ऑफ देम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड आपको व्हाट क्रिएटर्स आर बीइंग रेफर्ड टू इन दिस यूनिट, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स हु आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, ये आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में भी पैसेज टाइप का दिया गया है, पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इसके आंसर भी मैंने नीचे की तरफ लिखे हैं, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये 14 नंबर क्वेश्चन के, और 15 नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो देख पहले दिया गया आपका वेहन एंड वेयर्स वाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्राउन, मतलब बिस्मिल्लाह की जो जन्म तिथि है वो कितनी। तो बात करें 21 मार्च 1916 इन डुमरौन बिहार में ये पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जितने भी हैं सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए, तो आप लिख सकते हैं। आगे की तरफ 16 नंबर क्वेश्चन दिए गए, रेड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब एक स्टेंजा टाइप का आपका दिया गया है, पोएम टाइप की, उसको आपको पढ़ के समझ के उसके बाद में जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर देने हैं। तो बात करें 16 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर की बात करें, पहला क्वेश्चन दिया गया 16 में एक स्टेंजा दिया गया था, उसमें क्वेश्चन के सीधे आंसर की बात करें तो पहला दिया गया है होम डज द पॉइंट एड्रेस, इसका आपको आंसर लिखना है द पॉइंट एड्रेस द ग्रोन अप्स एडल्ट्स, ये आंसर देना आपको। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है व्हाट डज द चाइल्ड नॉट कॉन, इसमें आपको आंसर देना है द चाइल्ड डज नॉट कॉन हाउ टू ली लाइक एडल्ट्स डू, इसका ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट कॉल्ड नॉट बी रेगुलेट, इसका आंसर लिखना है आपको व्हाट एडल्ट डिस्ट्रॉय कॉल्ड नॉट बी रेगुलेटी बाय ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ड्स। 4 नंबर आ जाता है पूछा है बट आई शॉल आल्सो एड्रेस यू हर यू रेफर टू, इसमें बी ऑप्शन आपको राइट करना है एडल्ट्स। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस ईच। 1 और 2 सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर की, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर में कि व्हाई डू यू थिंक द स्नेक हिड इटसेल्फ, मतलब सेल बाइट से एक क्वेश्चन लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा द स्नेक लाइकली हिड itself because it was afraid of humans and showed a safe drying place like the coconut shell to be protect itself from perceived danger। ये आपको आंसर लिख लेना पहले का, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन में, 18 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 2 नंबर का है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का पहले और दूसरे के क्वेश्चन का आंसर का देख लीजिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 30 से 40 वर्ड्स में आपका आंसर देना है। ये पहले का हो जाएगा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं इसका। अब बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर ये हो जाएंगे आपके, ये आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो दूसरे का ये हो जाएगा, तीसरे का ये हो जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है 100 वर्ड्स में, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आपको एक का आंसर देना है। तो बात करें ये आपके बुक में से लिए गए हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आप जो देख सकते हैं निकीज कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, इस पे आप जो है लिख सकते हैं 100 वर्ड्स में आंसर। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट क्वेश्चन का पूरा आंसर आप जो है लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों क्लास 10th का स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 10th का जो 12 मई को पेपर होने वाला है, उसके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर। इस पेपर से आपको कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, वीडियो दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।